अगला प्रश्न है, प्रश्न चिन्ह वाले स्थान को भरिए। देखिए -2 का गुणा करना है 0 में, क्या आएगा 0। -2 का गुणा करना है 9 में, 9 दूनी 18 -18। -2 का गुणा करना है 5 में, 2 पंजे 10, चिन्ह हो जाएगा माइनस का। -2 का गुणा -7 में, 2 सत्ते 14 और माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस। -2 का 6 में करेंगे, 2 छंग 12, एक माइनस है यहाँ माइनस लिखा हुआ है। 2 का गुणा 3 में करेंगे, 2 तिहाई 6 और 2 माइनस हैं तो 2 माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस बन जाएंगे। इसको इस तरह से भर लेंगे बच्चों। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित शब्दों कथनों का विपरीत लिखिए। आकार में कमी, असफलता, 10 रुपये का लाभ, जल स्तर में वृद्धि, 1300 मतों के अंतर से जीतना, तापमान में 20% की वृद्धि। पहला हो जाएगा आकार में वृद्धि, दूसरा सफलता, तीसरा 10 रुपये की हानि, जल स्तर में कमी, 1300 मतों के अंतर से जीतना, जीतने को क्या हो जाएगा हारना, तापमान में 20% की वृद्धि, वृद्धि का उल्टा हो जाएगा कमी, तापमान में 20 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी। प्रश्न नंबर 13 है बच्चों, कम, ज़्यादा या बराबर चिन्हों का प्रयोग करके रिक्त स्थानों को भरना है। यहाँ पर क्या दिया, -15 -2, तो इसको सॉल्व करेंगे आएगा -13। यहाँ पर 8 5 13, यहाँ पे भी क्या आ गया -13, तो दोनों क्या हैं बराबर हैं। अब यहाँ पर क्या है -6 -7, तो 6 7 क्या हो गया -13। यहाँ पर 10 माइनस फिर -3, ये दोनों माइनस जुड़ जाएंगे तो 10 में से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 3 13। यहाँ पे +13 आ रहा है, ये -13, तो बड़ा कौन है +13, इधर बड़ा का निशान लग जाएगा। 1 -2 -3, सॉल्व करेंगे आएगा 4। इधर क्या है -4 है, फिर माइनस है, -5 है, +9 है, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 10, बड़ा कौन है 10। इधर वाला सॉल्व करेंगे तो आएगा -13, इधर वाला सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, तो -13 और 1 में बड़ा कौन है, 1 बड़ा है। प्रश्न नंबर 14 है, सत्य असत्य लिखिए। सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हैं। सत्य, 0 प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा है, क्या होगा सत्य। प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा है, ये भी सत्य होगा बच्चों। यदि 6 बड़ा है 3 से तो -6 बड़ा होगा -3 से, ये असत्य है बच्चों। किसी भी पूर्णांक संख्या में असीमित पूर्णांक संख्याएं जोड़ी व घटाई जा सकती है, ये सत्य है। सबसे छोटा पूर्णांक 0 है, ये असत्य है। 0 न ही धनात्मक और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है, ये सत्य है बच्चों। एक पूर्णांक और उसके योज्य प्रतिलोम का अंतर सदैव सम होता है, ये असत्य है बच्चों। 0 का योज्य प्रतिलोम 0 होता है, सत्य है। संख्या 1 2 3 डैश 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 को धनात्मक पूर्णांक कहा जाता है, सत्य है। संख्या 0 1 2 3 को ऋणात्मक नॉन निगेटिव पूर्णांक कहा जाता है, सत्य है। -6 तथा +6 दोनों का निरपेक्ष मान 6 होगा, ये भी सत्य है बच्चों। किसी पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम उसमें उसका चिन्ह बदलने पर प्राप्त होता है, ये भी सत्य है बच्चों। किसी पूर्णांक और उसके योगात्मक प्रतिलोम का योग सदैव 0 होता है, ये भी सत्य है। किसी संख्या के पूर्ववर्ती संख्या एवं अनुवर्ती संख्या का अंतर सदैव 1 होता है, ये असत्य है। अगला प्रश्न है बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, यहाँ पर भरना है। 75 गुणे, आखिर किस अंक का गुणा कर दें कि -75 आ जाए, तो सिंपल है -1 का गुणा कर देंगे। यहाँ पर -1 है, गुणा का निशान, -2 गुणा का निशान, -3, आपस में गुणा करेंगे 3 दूनी 6 और चिन्ह कौन सा लगेगा माइनस का। 40 में किसका गुणा करें कि 0 आ जाए, सिंपल 0 का गुणा कर दें। -8 प्लस फिर -8 ये 5 बार लिखा हुआ है गुणे 8। अब इसको बराबर करने का सबसे अच्छा तरीका ये कि इसमें -5 का गुणा कर दे तो ये भी -40 आएगा, और इधर भी सीधा सीधा भी जोड़ेंगे तो -40 ही आएगा, क्योंकि जोड़ माने गुणा होता है। ई है -100 में भाग करना है -10 का, आंसर आ जाएगा 10। 98 में 1 का भाग करेंगे, क्या आएगा 98। अगला प्रश्न बच्चों, संख्या रेखा पर हल करिए। ये देखिए हल करके दिखाया, -3 में जोड़ना है -5 -3, तो 0 से चलेंगे -3। अब इसमें -5 जोड़ दें तो 1 2 3 4 5, कहाँ पहुँचे -8, तो आंसर हो गया -8। इसी तरह सॉल्व करेंगे, -3 में जोड़ना है 5, 0 से पहले -3 पर आएंगे, 0 से आगे -3 पे, अब +5 है
तो अब यहाँ से 5 खाने प्लस की तरफ जाएंगे, मतलब दाएं तरफ जाएंगे। 1 2 3 4 5, कहाँ पहुँच गए? 2 पर। आंसर क्या आ जाएगा? 2। ये इस तरह से ये बना दिया गया है। अगला है 3 - 5 बराबर क्या आएगा? तो 3 पॉजिटिव में है, 0 से 3 पे चलेंगे आगे। अब -5 यानी पीछे की तरफ 5 खाना जाना है। 1 2 3 4 5, लेफ़्ट साइड हम 5 खाने जाएंगे तो कहाँ पहुँचे? -2 पे। इसे इस तरह से दिखा देंगे, यहाँ पर लिख देंगे -2। प्रश्न नंबर 17 है, कोष्ठकों की सहायता से निम्नलिखित कथनों को गणितीय पद के रूप में निरूपित कीजिए। क्या लिखा है? 4 और 8 के योगफल का 3 से भाग। 4 + 8 ब्रैकेट में इसके योगफल से किससे भाग करना है? 3 से भाग, तो इसको इस तरह से लिखेंगे। अगला क्या है? 45 में 4 और 5 के योगफल से भाग करना है। 45 में 4 और 5 के योगफल, तो 4 + 5 करके ब्रैकेट कर देंगे, यहाँ पर भाग का निशान लगाएंगे। 4 और 8 के गुणा करके 7 से गुणा, पहले 4 और 8 का गुणा करना है, ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर गुणा किससे करना है? 7 से, तो गुणे 7 बाहर हो जाएगा। 48 में 15 और 3 के अंतर से भाग के बाद 3 से गुणा, तो 15 और 3 के अंतर यानी 15 - 3 ब्रैकेट बंद के भाग के बाद, मतलब 48 से भाग करेंगे, फिर गुणे का निशान 3। 12 और 7 के अंतर से 3 का गुणा, 12 और 7 का अंतर यानी 12 - 7 गुणे 3, इसको इस तरह से लिख लेंगे। हल करना है बच्चों, 18 + 3 गुणे 2 + 4, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 18 + 3 गुणे 2 और 4 क्या हो गए? 6। 18 + 18 हो गए 36। 18 प्लस ब्रैकेट में 2 + 4 गुणे 3, तो 2 और 4 क्या हो गए? 6। 6 गुणे 3 सबसे पहले गुणा कर किया जाता है। 18 + 4 12 36 18, 18 18 क्या हो गया? 36। अगला प्रश्न है बच्चों, रामू अपने सहपाठी मीना का हालचाल लेने एक अस्पताल जाता है। मीना अस्पताल में भूतल से ऊपर दूसरे तल पर भर्ती है और पैथोलॉजी भूतल से 2 तल नीचे है। ये देखिए, ये अस्पताल है, ये तल नंबर 2 है, ये भूतल है, ये पैथोलॉजी है। रामू अपने सहपाठी मीना से मिलने के लिए लिफ्ट में लगी संख्या बटनों में से कौन सी संख्या बटन दबाएगा? अब मीना कहाँ है? भूतल से ऊपर दूसरे तल पर, तो ऊपर जाना है, भूतल से दूसरे तल्ले पर जाना है, तो क्या दबाएंगे? लिफ्ट में 2 नंबर बटन। अब रामू अपने सहपाठी मीना की मेडिकल रिपोर्ट लेने पैथोलॉजी जाना चाहता है। पैथोलॉजी नीचे है, तो 2 तल नीचे आएंगे यानी -2। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।